हेलो एवरीवन, वेलकम टू केम होप। आज की क्लास में हम वुल्फ किस्नर रिडक्शन जो एक नेम रिएक्शन है उसके बारे में स्टडी करेंगे। इसकी जो मैकेनिज्म है उसके बारे में हम देखेंगे और देखेंगे कि इसमें क्या प्रोसेस होती है। तो वुल्फ किस्नर रिडक्शन रिएक्शन होती है, इसमें आपको बस इतना सा ध्यान रखना है कि अगर हमने एल्डिहाइड या फिर कीटोन ले रखा है तो उसमें जो कार्बोनिल कार्बन है उसका रिडक्शन हो जाता है, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि एल्डिहाइड या कीटोन का रिडक्शन हो जाता है और जो कार्बोनिल कार्बन है वो CH2 में कन्वर्ट हो जाता है। पहले किस में होता है? C डबल बॉन्ड O होता है, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? CH2 में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे हम किस रिएजेंट का यूज करते हैं उसके बारे में हम देखते हैं। तो जो वुल्फ किस्नर रिडक्शन है उसमें देखना आप, in this reaction aldehyde and ketone reduce into alkane in the presence of हाइड्रोजन NH2 NH2 के क्या बोलते हैं हम? हाइड्रोजन KOH या NOH। ये यहाँ पे KOH ले सकते हैं या फिर NOH ले सकते हैं। ये क्या होता है आपका? स्ट्रॉन्ग सॉल्ट होता है, सॉरी स्ट्रॉन्ग क्या होता है? बेस होता है, स्ट्रॉन्ग बेस। यहां पे हम स्ट्रॉन्ग बेस का यूज करते हैं इस रिएक्शन में। हियर हाई टेम्परेचर इज यूज्ड। क्या करना है? हाई टेम्परेचर हमें यूज करना है, लगभग 200 डिग्री सेंटीग्रेड के समथिंग यहाँ पे टेम्परेचर यूज करना है। अगर हमने 200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर यूज किया, बहुत ज्यादा टेम्परेचर यूज किया है, हाई टेम्परेचर यूज किया है, तो यहाँ पे जो सोलवेंट लेंगे वो भी हमें ऐसा लेना पड़ेगा जो हाई टेम्परेचर में रिएक्शन दिखा सके। मतलब थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाया और पहले सोलवेंट नहीं कोई ना कोई रिएक्शन कर ली, ऐसा हो जाएगा तो क्या हम जो रिएक्शन करवाने जा रहे हैं वो हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पे जब भी हमने हाई टेम्परेचर यूज लिया है तो वहां पे हमें हाई बॉइलिंग पॉइंट वाला कोई सॉल्वेंट यूज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? हाई बॉइलिंग पॉइंट का कोई भी सॉल्वेंट जिसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है सॉल्वेंट का, और वो हम यूज करते हैं यहाँ पे CH2 OH OH। ये क्या है? इथाइलिन डाइयोल, सॉरी इथाइलिन डाइयोल। ये क्या है आपका? इथाइलिन डाइयोल। आप देख सकते हो जो CH2 होता है ये, इसको हम मिथाइलिन बोलते हैं, और CH2 इसको आप क्या बोलते हो? इथाइलिन बोलते हो, इथाइलिन। ठीक है, और इसके साथ में दो OH ग्रुप लगे हुए हैं तो ये हो जाएगा इथाइलिन डाइओल। और यहाँ पे जो इंटरमीडिएट होता है वो हाइड्रोजन बनता है। क्यों बनता है? देखो हमने यहाँ पे यूज क्या किया? हाइड्रोजन यूज किया है। इस हाइड्रोजन से हमें हाइड्रोजन देखने को मिलेगा जब ये किसके साथ में रिएक्शन करेगा? एल्डिहाइड या कीटोन के साथ में रिएक्शन करेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक रिएक्शन देखते हैं। देखना, हमने एक कीटोनिक ग्रुप लिया है, ठीक है, और इसका ये कार्बोनिल कंपाउंड है। इसको चलो हम वैसे लिख देते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड O, सॉरी C डबल बॉन्ड O CH3। ये ले लिया हमने। इसकी रिएक्शन हम किसके साथ में करवा रहे हैं? देखना, एक तो हम लेते हैं हाइड्रोजन, एक तो क्या लेते हैं? हाइड्रोजन लेते हैं NH2 इसके साथ में स्ट्रॉन्ग बेस लेना है तो हम यहाँ पे KOH ले सकते हैं या फिर NaOH ले सकते हैं। इसके अलावा हमें क्या लेना है? यहाँ पे इथाइलिन डाइओल जो एक हाई बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट है उसको लेना है। साथ में हमें टेम्परेचर कितना लेना है? लगभग 200 डिग्री सेंटीग्रेड लेना है। ठीक है, तो हमने क्या क्या लिखा यहाँ पे आप देख सकते हो। स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया हमने, हाइड्रोजन ले लिया और हाई टेम्परेचर ले लिया, उसके साथ में हाई बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट ले लिया। जब इनके साथ में यहाँ पे रिएक्शन करवाई जाती है तो यहाँ से ये जो डबल बॉन्ड O है ये यहाँ से हट जाता है और ये जो कार्बन है वो CH2 में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपके पास में क्या मिलेगा? CH3 CH2 CH3। ये कोई इस तरीके का आपको प्रोडक्ट मिलेगा। अब हम यहाँ पे बात करते हैं इसकी मैकेनिज्म की कि ये किस तरीके से हुआ। ठीक है, तो मैकेनिज्म की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले क्या होता है? CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। ये हमने कार्बोनिल कंपाउंड लिया है, इसकी रिएक्शन हमने करवाई किसके साथ में? NH2 दैट इज हाइड्रोजन के साथ में। और हाइड्रोजन के साथ में जब रिएक्शन करवाई जाएगी तो यहां से H2 का मॉलिक्यूल एक बाहर निकल जाएगा। H2 का मॉलिक्यूल बाहर निकलते ही आपको क्या मिलेगा देखने को? CH3 C CH3। और यहां पे देखो ये डबल बॉन्ड O से जुड़ा हुआ था, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन चला गया, और ये नाइट्रोजन है वो डायरेक्ट इस कार्बन से डबल बॉन्ड के थ्रू जुड़ जाएगा। और इस नाइट्रोजन पे कौन जुड़ा हुआ है? एक NH2 जुड़ा हुआ है। ये आपको यहां पे एक इंटरमीडिएट मिलता है और इसे ही हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन। इसी को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद में हम रिएक्शन को आगे बढ़ाते हैं। हाइड्रोजन आपको मिल गया, वापस से बनाते हैं हाइड्रोजन को। CH3 C डबल बॉन्ड N CH3, और इस पे दो हाइड्रोजन जुड़े हुए आपको दिखाई दे रहे होंगे। इसकी रिएक्शन हमने स्ट्रॉन्ग बेस लिया था तो
स्ट्रॉन्ग जो बेस है उसको लिखते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस क्या था आपके पास में, KOH हो सकता है या NaOH हो सकता है, तो उसका OH माइनस हम ले लेते हैं यहाँ पे, जो बेस की तरह बिहेव करेगा। और बेस क्या काम करता है, H प्लस को अपने साथ में जोड़ते हैं, तो ये अपना लोन पेयर किसको देगा, इस हाइड्रोजन को देगा, और हाइड्रोजन H प्लस के रूप में इसके साथ में जुड़ जाएगा, और बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएंगे। जब बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएंगे तो इस नाइट्रोजन की वैलेंसी कंप्लीट हो चुकी है ना, तो यहां से ये बॉन्ड टूटेगा और इस कार्बन पे चला जाएगा, तो कार्बन पे क्या आया, नेगेटिव चार्ज आया। अब देखो कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया तो कार्बन पे किसी न किसी को अपना लोन पेयर देगा, तो उसी टाइम में साथ में हमने ले रखा है यहाँ पे H2 का मॉलिक्यूल ले रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो लोन पेयर आया उसने इस H प्लस को अपने साथ में जोड़ लिया और यहाँ से बॉन्ड टूट के OH के ऊपर चला गया नेगेटिव चार्ज, तो जो OH माइनस हमने लिया था वापस हमें OH माइनस मिल गया। तो यहाँ पे क्या बना आपके पास में, CH3 CH3, यहां तक तो आपने देख लिया। इस कार्बन के ऊपर देखो एक H जुड़ा है, इस कार्बन पे एक H जोड़ दो, साथ में इस कार्बन का ये बॉन्ड टूट गया और ये हो गया N डबल बॉन्ड N और एक H रह गया, क्योंकि एक H को कौन ले गया, ये OH माइनस ले गया। इसके बाद में क्या होता है ये देखना, इसकी रिएक्शन फर्दर किसके साथ में होती है, उसी OH माइनस के साथ में होती है, ठीक है। बेस तो ले रखा है हमने, तो ये OH माइनस क्या करेगा, इस H को भी अपने साथ में जोड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये जो हाइड्रोजन है ना, ये एसिडिक हाइड्रोजन है। जब भी हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन और फ्लोरीन से डायरेक्ट अटैच होता है ऐसी कंडीशन में, क्योंकि नाइट्रोजन ऑक्सीजन और फ्लोरीन क्या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होने के कारण बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को नाइट्रोजन अपनी तरफ खींच लेगा, जिससे H पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये एसिडिक हाइड्रोजन बन जाएगा, और ये एसिडिक हाइड्रोजन बनते ही OH माइनस क्या करेगा, इस H को H प्लस के रूप में अपने साथ में जोड़ लेगा, और जब ये इसको जोड़ेगा तो ये बॉन्ड टूट के कहां पे चला जाएगा, इन दोनों के बीच में आ जाएगा। साथ में हम यहाँ पे हाई टेम्परेचर भी लेते हैं, ये बॉन्ड यहाँ पे N ट्रिपल बॉन्ड N बन गया और यहाँ पे N2 बाहर निकल सकती है, तो ये बॉन्ड टूटेगा और क्या करेगा, इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और उसी टाइम पे आपके पास में जो पहले वाली कंडीशन में जो H2 लिया था उसी तरीके से एक H2O का मॉलिक्यूल आएगा और क्या करेगा, ये जो है यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया था वो इस हाइड्रोजन को दे दिया जाएगा और ये OH माइनस के रूप में यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो देखो क्या बना, CH3 यहाँ पे निकला क्या, वो देखो पहले तो एक तो निकल गया N2, देखो N2 निकल गया यहाँ पे, और एक क्या निकला यहाँ पे OH माइनस H के साथ में जुड़ा H2 का मॉलिक्यूल बाहर निकल गया और N2 बाहर निकल गया, बना क्या CH3 साथ में C, इस C के ऊपर दो H जुड़े हुए हैं, एक H पहले वाली स्टेप में जुड़ा था, एक H अभी जुड़ा है, तो दो H जुड़ गए और साथ में कौन आ गया CH3। तो इस तरीके से आपके पास में यहाँ पे प्रोडक्ट मिलता है। आपने क्या देखा यहाँ पे, सबसे पहले आपके पास में ये कार्बोनिल कंपाउंड था जिसने हाइड्रोजन के साथ में KOH की प्रेजेंस में रिएक्शन की, और साथ में क्या था इथाइलिन डाइऑल, और 200 डिग्री सेंटीग्रेड हाई टेम्परेचर था। और ये जो हाई टेम्परेचर है ये हमारे यूज आता है N2 मॉलिक्यूल को बाहर निकालने के लिए, N2 गैस को बाहर निकालने के लिए। इसके बाद में आपने फाइनल रिजल्ट यहाँ पे देख ही लिया होगा कि जो C डबल बॉन्ड O था वो किसमें कन्वर्ट हो गया, CH2 में कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब हम बोल सकते हैं यहाँ पे कार्बोनिल कंपाउंड का रिडक्शन हो चुका है। इसके बाद में इससे रिलेटेड हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। ये देखिए सबसे पहले हमने यहाँ पे, आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको जब ये कंडीशन दिख जाए आपको जिसमें हाइड्रोजन और स्ट्रॉन्ग बेस ले रखा है और साथ में देखो इथाइलिन डाइऑल मिल गया और हाई टेम्परेचर मिल गया, तो वहां पे आपको इतना ही करना है, जो कार्बोनिल कंपाउंड है उसका जो कार्बन डबल बॉन्ड O है उसका रिडक्शन करना है, मतलब ऑक्सीजन को हटा देना है और ऑक्सीजन को हटा के वहां पे दो हाइड्रोजन लगा देने और कुछ नहीं करना है। तो इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये आपके पास में रिंग आ गई और यहाँ पे दो हाइड्रोजन लगा दो और कुछ नहीं है, ये आपका फाइनल प्रोडक्ट। इसी तरीके से यहाँ पे करना है, सेम की सेम कंडीशन यहाँ पे लिया CH3 CH2 C डबल बॉन्ड CH3, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, हट जाएगा, इसका रिडक्शन हो जाएगा और क्या मिलेगा आपको CH3 CH2, ये CH2 में कन्वर्ट हो गया और लास्ट में क्या बन जाएगा CH3। तो इस तरीके से हमने वोल्फ किस्नर रिडक्शन जो नेम रिएक्शन है उसके बारे में यहाँ पे देखा, उसकी मैकेनिज्म देखी। नेक्स्ट क्लास में हम कोई और अच्छी सी नेम रिएक्शन लेके आएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। ओके, थैंक यू।